अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद की इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद में आइंदा 3 दिन शदीद बारिश का इम्कान। शहर के लिए येलो अलर्ट और कई अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। रियासत में बारिश ने कई अजला बशुमुल हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और आइंदा दिनों में हैदराबाद के बशुमुल कई अजला में भारी बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने अवाम को मशवरा दिया कि वो चौकस रहें। निर्मल, जगत्याल, सिरसिल्ला, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, महबूबनगर और खम्मा मजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए महकमे मौसमियात ने भारी बारिश के इम्कानात के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया है। पेशकशी की गई है कि हैदराबाद में 7.5 ता 15 मिलीमीटर बारिश मुतवक्को है। ऑरेंज अलर्ट के तहत शदीद से मौसलाधार बारिश का इम्कान रहता है और ऐसे इलाकों में जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया 15 से 33 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। इसी दौरान हैदराबाद के कई इलाकों में आज दोपहर से बारिश का आगाज हुआ। दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी के लिए ओहदेदारों को दी गई ट्रेनिंग। इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब शफाफियत के साथ करने रियासती वज़रा कमलाकर और ईश्वर की हिदायत। हुकूमत की जानिब से ऐलान करता दलित बंधु स्कीम पर मौसर अमलावरी के लिए मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के लिए ट्रेनिंग क्लासेस का अहतमाम किया गया। रियासती वज़रा हरीश राव, के ईश्वर और जी कमलाकर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि दलित बंधु स्कीम रियासत में मुआशी तौर पर पसमानदा दलित खानदानों की जिंदगियों में खुशहाली बहाल करेगी। तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल्स खोले जाएं, सविता इंदिरा रेड्डी ने दिया बयान। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने 1 सितंबर से तालीमी इदारों की कुशादगी के पस मंजर में चेवल्ला के ज़िले परिषद स्कूल का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर तालीम ने सरकारी स्कूलों में सफाई और सैनिटाइजेशन इंतजामात का जायजा लिया और ओहदेदारों को 30 अगस्त तक काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोविड क़वायद के तहत क्लासेस के आगाज़ का फैसला किया और तलबा की तादाद और गुंजाइश के अतबार से नशिस्तों का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने पीने के पानी के अलावा तलबा के लिए टॉयलेट्स की सफाई पर तवज्जो की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बिलावक्फा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जाए। टीचर्स को ड्यूटी पर हाजिर होने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए टीका अंदाजी पर तवज्जो दी जा रही है। सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना की सूरत हाल और तलबा की तालीमी मुस्तक़बिल का जायजा लेकर तालीमी इदारों की कुशादगी का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 60 लाख तलबा 1 सितंबर से स्कूलों को हाजिर होंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस का कोई निज़म नहीं रहेगा। स्कूल्स खोलने को लेकर मुश्किलें हैं बरकरार। तेलंगाना में 800 से ज़्यादा स्कूल्स बंद हो गए। स्कूल्स चलाने वालों को माली मौक़ूफ़ की है फ़िक्र। हुकूमत ने 1 सितंबर से KG ता PG तालीमी इदारों की कुशादगी का फैसला किया, लेकिन कई खानगी बजट स्कूल्स इस मौक़ूफ़ में नहीं है कि वो मौजूदा हालात में स्कूलों की कुशादगी के ज़रिए टीचर्स और गैर तदरीसी अमले के अखराजात की पाबजाई कर सकें। कोरोना वबा और लॉकडाउन ने बजट स्कूलों पर कारी ज़रब लगाई है, जिसके नतीजे में सैकड़ों की तादाद में स्कूल्स बंद हो चुके हैं और हज़ारों टीचर्स बेरोज़गार हो गए। हुकूमत ने कोरोना वबा के काबू में होने का दावा करते हुए तालीमी इदारों को खोलने का फैसला किया है, लेकिन देखना यह होगा कि 1 सितंबर से कितने प्राइवेट स्कूल्स खुल पाएंगे। तेलंगाना में सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2019 से 20 के दौरान प्राइवेट स्कूलों की तादाद 11,638 थी, जो अंदरून एक साल घटकर 10,819 हो चुकी है। लॉकडाउन के नतीजे में 869 खानगी स्कूल्स बंद भी हो गए। उस्मानिया दवाखाने से नकली डॉक्टर गिरफ्तार। अफजलगंज पुलिस ने एक नकली डॉक्टर को दवाखाने उस्मानिया से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 27 साला मरवान बिन अब्दुल अजीज़ असऊद साकिन चंद्रान गुट्टा बंदागुड़ा दवाखाने उस्मानिया में मरीजों का इलाज कर रहा था, जिस पर वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परिनीता ने इसकी शनाख्त करते हुए दवाखाने के RMO मिस्टर सिद्दीकी को इस सिलसिले में आगाह किया। मज़कूरा नौजवान से तफसीलात हासिल करने पर वो डॉक्टर होने का सबूत ना दे सका। नए राशन कार्ड्स की इजराई पर गैर यकीनी सूरत हाल। प्रिंट ऑप्शन को डिलीट कर दिया गया, आवाम परेशानियों का शिकार। नए राशन कार्ड की इजराई में आवाम मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। हुकूमत से राशन कार्ड मंजूर किए गए हैं, ताहम मंजूरा राशन कार्ड्स की डाउनलोड ऑप्शन को मनसूख कर दिया गया, जिससे आवाम परेशान है और मी सेवा मराकिज़ के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। 4 साल बाद हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए हाल में मंजूरी दी। वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने गुज़िश्ता महीने 26 जुलाई को इसका इफ्तिताह किया था। तब से तमाम अजला में राशन कार्ड्स ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। आवाम को मी सेवा मराकिज़ से कार्ड हासिल करने और मुकामी राशन शॉप से राशन हासिल करने की सहूलत फराहम की गई थी। हुकूमत ने 3,16,000 नए राशन कार्ड्स मंजूर किए। 10 अगस्त तक तकरीबन 1.5 लाख राशन कार्ड्स की इजराई अमल में आई। 20 अगस्त तक तमाम मंजूरा नए राशन कार्ड्स की इजराई का अमल मुकम्मल होने का ओहदेदारों को अंदाजा था। ताहम 11 अगस्त से नए राशन कार्ड्स की इजराई रोक दी गई। कार्ड्स के लिए हर दिन अवाम मी सेवा मराकिज़ के चक्कर लगा रहे हैं। हुक्काम की नए राशन कार्ड की इजराई के लिए प्रिंट ऑप्शन को डिलीट कर दिया गया। मी सेवा मराकिज़ के इंतजामिया का कहना है कि इसकी वजह से नए कार्ड्स की इजराई का अमल थम गया है। हुजूराबाद में TRS की कामयाबी चीफ मिनिस्टर को तोहफे में पेश की जाएगी। असल मुकाबला TRS और BJP के दरमियान, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। हरीश राव ने दिया बयान। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में TRS की कामयाबी चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तोहफे में पेश की जाएगी। हुजूराबाद के वेंका मंडल देशाई पल्ली के फंक्शन हॉल में मुनक्किदा कायदीन यूथ कम्युनिटियों के इंचार्जेस से खिताब में इन्होंने ये ख्यालात का इजहार किया।
कोटला में सड़क हादसा, नौजवान की मौत। कोटला टाउन में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया। हादसा साईं बाबा मंदिर के करीब पेश आया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धर्मना पेट गांव से ताल्लुक रखने वाला 28 साला मनोहर किसी काम से कोटला टाउन पहुंचा था। इसकी तेज रफ्तार मोटर बाइक रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में नौजवान की मौत हो गई। मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। पुलिस के फ़राइज़ में रुकावट डालने वालों को वार्निंग। हुजूराबाद के इंतखाबी माहौल में बरकरारी अमन के लिए सख्त इक़दाम। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण ने कहा कि पुलिस के फ़राइज़ में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस के खुसूसी यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस इन इलाक़ों में जाती है जहाँ मालूमात इकट्ठी करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद की जाती हैं और आला अफसरान को मालूमात फराहम की जाती है, जो कि ड्यूटी का एक हिस्सा है। साइबर क्राइम के वाक़यात में मुतासिर होने वाले अफराद में तेलंगाना मुल्क भर की रियासतों में सबसे आगे। मरकजी हुकूमत ने साइबर क्राइम के मुतासिरीन के लिए सेंट्रल क्राइम नंबर 155260 जारी किया है, जिन्हें साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत फराहम की है। 2 महीने में तेलंगाना के 2513 मुतासिरीन ने मरकजी साइबर क्राइम नंबर पर शिकायत की। रोज़ाना औसतन 40 मुतासिरीन साइबर क्राइम से लाखों रुपये के नुकसान से दो चार हो रहे हैं। 2 महीने के अरसे में साइबर मुजरिमों ने तेलंगाना के मुतासिरीन से तकरीबन 24 करोड़ रुपये इकट्ठे किए हैं। साइबराबाद में सबसे ज़्यादा 1047 मुतासिरीन को साइबर मुजरिमों के हाथों धोखा मिला है। हैदराबाद और रचाकुंडा के कुल 3,58,359 मुतासिरीन ने शिकायत दर्ज कराई है। दीगर रियासतों के 749 मुतासिरीन ने साइबर क्राइम नंबर के जरिए धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। रजिस्ट्रेशन फीस की तरमीमात। 1 महीने के दौरान 1000 करोड़ की आमदनी। गैर ज़राई अराजियात के रजिस्ट्रेशन से 812 करोड़ रुपये, ज़राई अराजियात के रजिस्ट्रेशन से 200 करोड़ रुपये की आमदनी। रियासत में अराजियात के मार्केट खतर में तरमीमात के बाद भी रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़ी से जारी है। नई फीसिस पर गुज़िश्ता माह 22 जुलाई से रियासत तेलंगाना में अमल आवारी शुरू हुई। जारिया माह 22 अगस्त तक रियासत में ज़राई और गैर ज़राई अराजियात का बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1 महीने के दौरान गैर ज़राई अराजियात के रजिस्ट्रेशन से हुकूमत को 812 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। सबसे ज़्यादा गंडीपेट सब रजिस्ट्रार के हुदूद में 112 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हेमा कोहली सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस को मुकर्रर करने के सिलसिले में कॉलेजियम की जानिब से जिन नामों की सिफारिश की गई थी उनको सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है और मरकजी हुकूमत ने गज़ट भी जारी कर दिया। इस फहरिस्त में 3 खातून जजेस शामिल हैं। हेमा कोहली 7 जनवरी 2021 को तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाई गई थी। इनको तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बनने का एजाज़ हासिल हुआ था। उन्होंने तकरीबन 7.5 माह चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट के तौर पर खिदमत अंजाम दी। जस्टिस कोहली 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट की जज रहेंगी। हिंदुस्तान में दूसरे दिन भी 11,000 से ज़्यादा एक्टिव कोरोना के केसेस बढ़े। मुल्क में मुसलसल दूसरे दिन कोरोना वायरस वबा के 11,000 से ज़्यादा नए केसेस बढ़े हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44,658 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान 496 लोगों की मौत भी हुई। मुल्क में जुमेरात के रोज़ 79,48,439 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 61,22,08,542 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जुमा की सुबह ये एदाद-ओ-शुमार जारी किए गए। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को 26 अगस्त के रोज़ एक बार फिर डॉक्टर कफील खान के केस में लगा झटका, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट डॉक्टर कफील खान को CAA मुखालिफ बयान मामले में राहत देने का फैसला सुनाया। अदालत ने दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA और NRC के खिलाफ दी गई डॉक्टर कफील खान की तकरीर पर दर्ज FIR और उनके खिलाफ ज़ेर इल्तवा पूरी मुजरिमाना कार्रवाई को रद्द कर दिया है। जस्टिस गौतम चौधरी के डिवीज़न बेंच ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ चल रही मज़कूरा मुजरिमाना कार्रवाई को रद्द करने का फैसला सुनाया। महाराष्ट्र में कोरोना केसेस में इजाफा, कहीं तीसरी लहर की दस्तक तो नहीं। हेल्थ वर्कर्स बूस्टर खुराक का मुतालबा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो मरीज मिले हैं उनमें से तकरीबन 65% मरीजों ने वैक्सीन नहीं ली थी। रियासत में कोरोना वैक्सीन पर एतमाद बढ़ रहा है और लोगों की एक बड़ी तादाद वैक्सीन ले रही है, लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में बहुत से हेल्थ कैरियर और फ्रंट लाइन वर्कर्स महसूस करते हैं कि तीसरी लहर के इम्कान के पेश नज़र इन्हें वैक्सीन की तीसरी खुराक मिलनी चाहिए। केरल में कोरोना एक बार फिर जोर पकड़ रहा है, जबकि महाराष्ट्र में भी रोजाना केसेस 4,000 से बढ़कर अब 5,000 हो रहे हैं। तीसरी लहर का खतरा, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में गज़बनाक इजाफा, कौमी इमलाक की फ़रोख्त, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में हालत की तब्दीली जैसे सुलगते मौज़ूआत के दरमियान हिंदुस्तान में कोरोना की तेज़ होती लहर पर तवज्जो कम हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में मजीद 23% का इजाफा हुआ और 50,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ये अक़दा भी साफ हो गया है कि वैक्सीन कोरोना से बचाव का जरिया नहीं है। हुकूमत का कहना है कि वैक्सीन की दोनों खुराकें ले लेने के बावजूद कोरोना से मुतासर होने का खतरा बरकरार है। जुमेरात को वजारत सेहत ने बाकायदा इसका ऐलान करते हुए आवाम से कहा कि वैक्सीन कोरोना इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देती, इसलिए वैक्सीन लेने के बावजूद मास्क पहनना लाजमी है। वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अभी ख़त्म नहीं हुई है और आने वाले 2 महीने सितंबर और अक्टूबर इंतहाई अहम है। आने वाले ये 2 महीने त्योहारों की गहमा गहमी वाले हैं। इन्हीं महीनों में तीसरी लहर के आने का भी अंदेशा है।
सोनू सूद देश के मेंटर प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बने। केजरीवाल ने कहा बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई करेंगे। आज दिल्ली में बॉलीवुड अदाकार और कोरोना दौर के दौरान लोगों के मसीहा सोनू सूद ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद सीएम केजरीवाल और सोनू सूद ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने सोनू सूद को मुल्क के मेंटर प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सोनू सूद बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बच्चों की रहनुमाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो भी कुछ बच्चों के सरपरस्त होंगे। अपने तर्जुमानों को लगाम लगाएं, लोगों को तालिबान कहना बंद करें। अवैसी का बीजेपी पर हमला। अफगानिस्तान समेत शहरियों के इनखला के अमल के दरमियान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के खुदकुश धमाकों ने पूरी दुनिया के खदशात को बढ़ा दिया है। भारत को इंटेलिजेंस जराये से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक इस हमले के पीछे दाइश खुरासान का हाथ सामने आया। इधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को निशाना बनाया है। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि क्या तालिबान को UAPA के तहत दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ओवैसी ने जुमा को अपने ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान में हमारे सिफारत खाने पर 2 बार हमला किया गया, जिसमें हमने एक सिफारतकार खो दिया। हक्कानी नेटवर्क इस हमले का जिम्मेदार था। अब वो इख्तियार में है। क्या आप तालिबान को UAPA के तहत दहशतगर्द कह सकते हैं? अगर नहीं, क्या बीजेपी अपने तर्जुमान से कहेगी कि वो खामोश रहें और लोगों को टीवी पर तालिबान कहना बंद करें? मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाने वाले तमाम गिरफ्तार लोगों का ताल्लुक RSS से। दासाना देवी मंदिर के सदर पुजारी आरती नरसिंह आनंद सरस्वती ने मुबैना तौर पर दावा किया कि जंतर मंतर पर मुखालिफ मुस्लिम नारे लगाने पर हालिया में गिरफ्तार होने वाले तमाम मर्द RSS के कारकुनान हैं। इंटरनेट पर गश्त कर रहे एक वीडियो में नरसिंह आनंद दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हामियों को धोखा दिया है। इस महीने की इब्तिदा में नई दिल्ली में जंतर मंतर पर मुखालिफ मुस्लिम नारे लगाए गए थे। इसके साथ सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर बरहमी के बाद दिल्ली पुलिस ने बीजेपी दिल्ली तर्जुमान अश्वनी उपाध्याय के बशमूल 8 लोगों को गिरफ्तार किया और उपाध्याय को फौरी जमानत पर रिहा कर दिया। 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। DDMA की मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला। दिल्ली में मरहलेवार तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। जराये के मुताबिक यह फैसला DDM की मीटिंग में लिया गया। दिल्ली में स्कूल 1 सितंबर को 9वीं से 12वीं और 8वीं सितंबर से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोलेंगे। इस ताल्लुक से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई गई थी। DDM की तश्कील करदा कमेटी ने स्कूल खोलने की सिफारिश की थी। बस ट्राली से टकरा गई, 4 की मौत, 31 जख्मी। उत्तर प्रदेश के जिले इटावा के बिकवार इलाके में कानपुर आगरा हाईवे पर रोडवेज की बस सड़क पर खड़े एक ट्राले से टकरा गई, जिससे इसमें सवार एक बच्चा और खातून समेत 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि 31 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। बार बार हड़ताल कराने वाले वकीलों को सजा देने की तैयारी। बार बार वकला की हड़ताल कराकर अदालती कार्रवाई में रफाअंदाजी करने वाले वकीलों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस जिम्मन में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो ऐसे वकीलों को सजा देने के लिए उसूलों को मुरतब करने जा रही है जो मुबैना तौर पर बार बार हड़ताल करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए दूसरे वकला को काम से अलहदा रहने और अदालती कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने के लिए वर्गलाते हैं। किसानों का 25 सितंबर को भारत बंद। मरकजी ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों के जारी एहतजाज को 9 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर किसान तंजीमें दिल्ली के संघू सरहद पर 2 रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर रही हैं। मुल्क की हर रियासत से किसानों के नुमाइंदे इस नेशनल कन्वेंशन में शिरकत के लिए पहुँचेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मुत्तहदा किसान मोर्चा ने आइंदा माह 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। किसान तंजीमों ने 5 सितंबर को मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू करने का ऐलान भी किया है। यह मिशन मगरबी यूपी के मुजफ्फरनगर से शुरू किया जाएगा। उस रोज़ किसान मुजफ्फरनगर में महापंचायत का एहतमाम करेंगे। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए सफ़र के नए ज़वाबित। सऊदी महकमे शहरी हवाबाजी ने पाबंदी वाले मुल्कों से मुमलिकत में मुक़ीम गैर मुल्कियों के सफ़र के नए ज़वाबित जारी किए। महकमे शहरी हवाबाजी का कहना है कि पाबंदी वाले 11 मुल्कों में से मुक़ीम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब डायरेक्ट आने की इजाज़त दी गई है। मुसाफिरों के मुमलिकत पहुँचने पर इन्हें होटल में क्वारंटाइन नहीं रखा जाएगा। मुमलिकत से आने से पहले किसी और मुल्क में क़याम की ज़रूरत नहीं होगी, बशर्ते कि मुक़ीम गैर मुल्की सऊदी अरब से निकलने से पहले मुमलिकत में वैक्सीन के दोनों खुराकें लगवा चुके हों। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 15 मजदूर मौके पर ही झुलसकर जाँ बहक हो गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में मुख्तलिफ अशिया के बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल मौजूद था। आग केमिकल के ड्रम में लगी और आग फैलती गई। आग की शिद्दत से इमारत के कुछ हिस्से गिरने लगे। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमदादी कार्रवाई के दौरान 2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी हुए। एक एहलकार फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से गिरकर जख्मी हुआ। नाजरीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की याद दें, मैं इब्राहिम। अल्लाह हाफिज़। DJ Joseph.